जय नारायण की नमस्कार। स्वागत आपका अस्ट्रोदेव में और मैं हूं डी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, वासंत नवरात्र का यथाशीघ्र आगमन होने जा रहा है और वासंत नवरात्र आरंभ होंगे अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने में एक और जहां सूर्यादि नवग्रहों में राजा सूर्य ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की जो उच्च राशि है मेष राशि में करेंगे प्रवेश, तो वहीं दूसरी ओर वाणी के कारक युवराज ग्रह भी बकरी चाल चलेंगे और आपके लिए जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं शुक्र ग्रह, यह भी अप्रैल के महीने रहेंगे अपनी उच्च राशि। तो जब गोचर में ग्रह, इतने सारे ग्रह नक्षत्र अप्रैल में कर रहे हैं परिवर्तन, तो इसका आपकी राशि अर्थात मकर राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। अप्रैल के महीने में मकर राशि के जातकों के लिए क्या है कुछ खास, या दूसरी परिभाषा में कहूं, अप्रैल के महीने में ग्रह नक्षत्र क्या बहुत कुछ देने जा रहे हैं आपको, उसी पर आधारित हमारा आज का यह एपिसोड। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, अप्रैल के महीने में ग्रह गोचर में बहुत कुछ परिवर्तन होगा और इसी मध्य वासंत नवरात्र में मां भगवती का आगमन होगा अश्व से, और जब जब भगवती का अश्व से आगमन होता है वह अवधि विशेष लाभदायक होती है। आप चैत्र नवरात्र के मध्य में कौन से एक ऐसे मंत्र का जाप करें जिससे आप अप्रैल को बना सकते हैं अपने लिए अनुकूल। साथ ही साथ इस एपिसोड के माध्यम से आप यह भी जान पाएंगे कि 5 वाक्य जो अप्रैल में आपके साथ घटित होंगे ही होंगे, और इस एपिसोड के माध्यम से आप हमेशा की तरह यह भी जान पाएंगे कि कौन सी डेट्स आपके लिए लाभदायक है और किन डेट्स पर आपको अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। और जो आपको पता ही है पहले की बात, आप यह भी जान पाएंगे कि अप्रैल को आप किन उपायों से बना सकते हैं अपने लिए अनुकूल, वह भी आप इस एपिसोड के अंत में अवश्य प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, अप्रैल का राशि पर प्रारंभ करो उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप किसी पर्सनल प्रोफेशनल समस्या से ग्रसित हैं अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस के वास्तु दोष से चिंतित हैं, तो आप अपना फोन उठाएं और नीचे दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं फोन मिलाकर अपनी शंका का समाधान उचित परामर्श से प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप फोन मिलाकर अपने अपॉइंटमेंट बुक करके अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर भी अपनी शंका का उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आइए विलंब न करें, सबसे पहले यह जानते हैं अप्रैल के महीने में कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यदि आपकी राशि मकर है तो 4 अप्रैल को बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव अर्थात मेष राशि में बकरी होने जा रहा है। तदुपरांत 9 अप्रैल को बुध ग्रह आपके तृतीय भाव अर्थात मीन राशि में बकरी अवस्था में कर जाएंगे प्रवेश। 13 अप्रैल को सूर्य ग्रह आपके चतुर्थ भाव अर्थात मेष राशि में कर जाएंगे प्रवेश। 23 अप्रैल को मंगल ग्रह आपके तृतीय भाव अर्थात मीन राशि में कर जाएंगे प्रवेश। 24 अप्रैल को शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव अर्थात मेष राशि में प्रवेश करेंगे और उसी दिन अस्त हो जाएंगे। तदुपरांत 25 अप्रैल को वाणी के कारक बुध ग्रह जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यह मीन राशि जो आपकी तृतीय भाव में है वहां पर हो जाएंगे उदय। प्रिय दर्शकों, हमारे यहां कहा जाता है ज्योतिष दृष्टिकोण में कि चंद्रमा मन का कारक होता है, और जब जब चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, 8वें या 12वें भाव में होता है, आपको हर तरह से सावधानी की आवश्यकता होती है।
अप्रैल के महीने में कुछ ऐसी डेट्स हैं जिन पर आपको रखनी होगी सावधान। कौन कौन सी डेट्स हैं? 1, 2, 12, 13, 19, 20 और 28, 29। इन डेट्स पर आपने हर तरह से रखनी होगी सावधान। और ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसी डेट्स हैं जो अप्रैल के महीने में आपके लिए हर तरह से योग कारक। कौन कौन सी डेट्स हैं? 14, 15, 22, 23 और 27, 28। इन दोनों डेट्स का आप स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास रख लें। जो उलझन वाली डेट्स हैं उन पर आपने कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है, और जो महत्वपूर्ण लाभदायक डेट्स हैं अर्थात 14, 15, 22, 23, 27, 28 जो भी आपको महत्वपूर्ण कार्य करने हैं अप्रैल के महीने में आप इन डेट्स पर करें। किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना है तो अप्रैल के महीने में आप इन डेट्स पर जाएं। कोई महत्वपूर्ण इन्वेस्ट करना है तो इन डेट्स पर आप कर सकते हैं। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, आइए अब जानते हैं ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं आपके अप्रैल के महीने। आपके राशि के स्वामी शनि ग्रह आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, पूरे महीने विराजित। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, पूरे महीने विराजित। राहु ग्रह तृतीय भाव में रहेंगे, पूरे महीने विराजित। और केतु ग्रह आपके भाग्य स्थान में पूरे महीने रहेंगे विराजित। शारीरिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूंगा तो मकर राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में किसी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 14 अप्रैल के बाद जैसे ही 14 अप्रैल को सूर्य ग्रह प्रवेश कर जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, तो पुराने गंभीर रोगों से या पुराने रोगों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है मकर, तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं 14 अप्रैल से लेकर अप्रैल अंत तक का जो अवधि रहेगी, उस अवधि में आप भूमि, भवन अथवा वाहन में करने जा रहे हैं निवेश। अर्थात निवेश के लिए आपके लिए अनुकूल महीना रहेगा कौन सा? अप्रैल का। साथ ही साथ कन्या, माफ कीजिएगा, मकर राशि के जो जातक हैं, अप्रैल के महीने में आपको बहुत अच्छा शुभ समाचार प्राप्त होगा प्रोफेशन से, कैरियर से संबंधित। क्योंकि आपके जो प्रोफेशन के कारक हैं शुक्र ग्रह, और वही आपके अवसरों के भी कारक हैं, वह रहेंगे अप्रैल के महीने में उच्च। तो जो जातक मकर राशि के सर्विस वाले हैं, अप्रैल का महीना आपके लिए सर्विस के क्षेत्र में हर तरह से उन्नति का कारक है। यदि विगत लंबे समय से आपके सर्विस में उलझनें चल रही थी तो उलझनों से आपकी निवृत्ति हो जाएगी। यदि विगत लंबे समय से आपके पास जॉब नहीं थी तो निश्चित मान के चलेगा अप्रैल के महीने में आपको बहुत अच्छी सर्विस के प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यदि विगत लंबे समय से आप अपने ड्रीम जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, तो अप्रैल के महीने में आपको अपने ड्रीम जॉब अवश्य प्राप्त होने जा रही है। मकर राशि के जातक जो विगत लंबे समय से मन ही मन किसी को पसंद कर रहे थे और अपनी बात रख नहीं पा रहे थे, अप्रैल के महीने में निश्चित समय आपका अनुकूल है। अपनी बात को आप सामने वाले के आगे अवश्य रखेंगे और आपकी चटमंगनी और पटब्याह की संभावना भी बनती है। यदि आप व्यवसायी हैं और आपकी राशि है मकर, तो अप्रैल के महीने में आपको अपने व्यवसाय में सतर्कता रखनी होगी। बारीकी से अपने व्यवसाय पर आप नजर रखें, क्योंकि आपके अष्टमेश के स्वामी जो सूर्य ग्रह हैं, वह 14 अप्रैल से रहेंगे आपके चतुर्थ भाव पर और दृष्टि रहेगी पूरी तरह से उनके आपके प्रोफेशन पर। तो जो मकर राशि के जातक व्यवसायी हैं, अप्रैल के महीने में उनको व्यवसाय पर बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी। निश्चित आपको उन्नति प्राप्त होगी। अर्थात सर्विस अथवा व्यवसायिक दृष्टिकोण से अप्रैल का जो महीना है वह मकर राशि के जातकों के लिए योग कारक है। मकर राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं अप्रैल के महीने में भाग्येश के स्वामी जो बुध ग्रह हैं वह रहेंगे बकरी और अस्त अवस्था में। तो मकर राशि के जातक चाहे सर्विस में हो अथवा व्यवसाय में हो, अप्रैल के महीने में
भाग्य के भरोसे किसी भी कार्य को न टालें। कर्म पर ध्यान दें, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र की बात करूंगा तो मकर राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होगी ही होगी, अर्थात आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। परिवार के साथ आपकी यात्राओं की संभावना भी बनती है अप्रैल के महीने में। यहां तक कि बृहस्पति बैठे हुए चतुर्थ भाव में, वहीं पर सूर्य ग्रह भी होंगे और चतुर्थ भाव होता परिवार का। तो अप्रैल के महीने में आप पारिवारिक परिवार के साथ यात्राओं पर तो जाएंगे ही जाएंगे, धार्मिक यात्रा की संभावना भी बनती है और परिवार के क्षेत्र में मांगलिक कार्य के आयोजन की भी परिपूर्ण संभावना बनती है मकर राशि के जातकों। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, क्या उपाय करें जिससे आप अप्रैल को बना सकते हैं अपने लिए अनुकूल? जी हां, प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाएं और जरूरतमंद व्यक्तियों को मीठी वस्तु समर्पित करें और वहीं पर शनि शिला पर सरसों का तेल यदि आप अर्पण करते हैं और साथ ही साथ पूरे अप्रैल के महीने में गणेश चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित अप्रैल का महीना आपके लिए हो सकता है अनुकूल। 5 ऐसे वाक्य अप्रैल के महीने में जो मकर राशि के जातकों के जीवन में घटित होंगी ही होंगी। पहला वाक्य, शारीरिक क्षेत्र में नई शक्ति का संचार होगा जो आपके लिए हर तरह से उन्नति का कारक हो। दूसरा वाक्य, यदि आपकी राशि है मकर तो अप्रैल के महीने में परिवार में कुछ मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना बनती है। तीसरा वाक्य, अप्रैल के महीने में किसी ऐसे व्यक्ति से के साथ आपकी मुलाकात होने जा रही है जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है। चौथा वाक्य, आप सर्विस में हैं अथवा व्यवसाय में हैं तो निश्चित आपको उन्नति और समृद्धि प्राप्त होगी। पांचवा वाक्य, यदि आपकी राशि है मकर तो अप्रैल के महीने में आपको वाहन से संबंधित विशेष सावधानी रखनी है, अन्यथा गंभीर शारीरिक चोट का सामना आपको करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, वासंत नवरात्र अप्रैल में और उसमें भी मां का आगमन होगा आश्वशी, और इस अवधि में यदि आप ओम पाम पार्वती देव्ये नमः इस मंत्र के स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास रख लीजिएगा। ओम पाम पार्वती देव्ये नमः इस मंत्र का यदि आप पूरे नवरात्रों के मध्य यथाशक्ति जाप करते हैं तो निश्चित आपको शारीरिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी, पारिवारिक क्षेत्र में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होगी, प्रोफेशन के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी और साथ ही साथ मनोवांछित सफलता आपको निश्चित प्राप्त होगी। तो मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, अप्रैल के महीने में यह था आपके ग्रह नक्षत्रों का हाल, और इसी के अनुरूप यदि आप अप्रैल को अपने लिए रेखांकित करते हैं अर्थात इसी अनुरूप अपनी प्लानिंग करते हैं तो निश्चित अप्रैल को आप हर तरह से अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं। यदि पहली बार आप हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें और जय माता दी लिखकर हमारा उत्साह अवश्य संवर्धन करें, वर्धन करें। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके परिचित और विशेष तौर से जो मकर राशि के आपके परिचित हैं वह भी हर तरह से अप्रैल का लाभ उठाएं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय माता दी, नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें।